इमेजिन करो तुम एक फाइट में हो। बहुत सारे लोग तुम्हारे आसपास खड़े हैं, तुम्हारी क्रश भी तुम्हारे साइड में खड़ी है एंड तुमने अपने अपोनेंट को एक मुक्का मार दिया और वो नॉकडाउन हो गया, उठ ही नहीं पा रहा है, लाइक बेहोश हो गया। और सभी लोग तुमसे इम्प्रेस हो जाते हैं, वो तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ इतना स्ट्रांग बंदा है। तुम्हारी क्रश भी तुमसे इम्प्रेस्ड हो जाती है और तुम भी बहुत ज्यादा खुश होते हो। अब जो मैंने पहला वर्ड बोला इमेजिन, तो तुमने ये सब इमेजिन कर लिया होगा अपने माइंड में, एक ऐसा फेक सिनेरियो क्रिएट कर लिया होगा जिसका रियलिटी से कोई भी दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। ये जो इंसिडेंट मैंने तुम्हें अभी बताया ये तुम्हारी लाइफ में कभी हुआ ही नहीं है। अगर तुम भी ये सब फेक सिनेरियो सोच के खुश होते रहते हो, एक ऐसी दुनिया में पड़े रहते हो जिसका रियलिटी से कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो मैं तुम्हें एक रिमाइंडर दे दूं, ये तुम्हें अंदर ही अंदर वीक बना रहा है। तुम्हारा जो माइंड है ये सब सोच के कंप्लीटली फक्ड अप हो रहा है। सच बोलूं, 2 मंथ पहले मैं भी ये सब सोच के खुश होता था कि हाँ यार बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये अक्सर तब होता था जब मैं रील्स कॉल करता था। मेरे इंस्टाग्राम के फीड में ना एडिट्स बहुत आते हैं, उसमें फॉन्क वगैरह के जो एडिट्स हैं वो बहुत आते हैं। तो मुझे ना रील्स से कोई मतलब नहीं है, उसमें जो फॉन्क होते हैं ना उसको इमेजिन करके मैं एक सिनेरियो अपने अंदर क्रिएट करता था अपने माइंड में, जिसका रियलिटी से कोई भी कनेक्शन नहीं होता था। और ये सब करके मैं बहुत ज्यादा खुश होता था। हमेशा ये फेक सिनेरियो सोचता रहता था, लाइक मैं किसी आर्गुमेंट में हूं और उसका मैंने परफेक्ट जवाब दे दिया, सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब मुझे एडमायर कर रहे हैं, मैं बहुत खुश होता था। देन आई रियलाइज कि ये नॉर्मल नहीं है, ये मुझे अंदर ही अंदर वीक बना रहा है, मेरी जो सोचने की कैपेसिटी है उसको खत्म कर रहा है। देखो, एक ऐसे फेक सिनेरियोस को इमेजिन करना जो तुम्हारी रियल लाइफ में कभी हुए ही नहीं हो, ये ना सभी में कॉमन है। लेकिन अगर तुमने इसको इग्नोर किया तब ये हैबिट तुम्हारी लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये होता क्या है। इट्स कंप्लीटली अनरियलिस्टिक फैंटेसी वर्ल्ड। मतलब अपने दिमाग में एक ऐसी रियलिटी क्रिएट करना, एक ऐसी अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करना जिसका रियल लाइफ से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। लाइक अपने सक्सेसफुल फ्यूचर वर्जन को इमेजिन करना जिसमें जो भी तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल गया है, उसको तुम इमेजिन करते हो, एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करते हो अपने माइंड में। किसी से फाइट रियस करना, लाइक तुम किसी से फाइट कर रहे हो और तुम उससे जीत जाते हो, ये सब तुम पहले ही इमेजिन कर लेते हो। बट रियल लाइफ में ये तुम्हारी लाइफ में कभी हुआ ही नहीं होता है। इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब ये एडिक्शन बन जाता है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी मैं तुम्हें समझाता हूँ कि व्हाई दिस हैपेंस। इसका पहला रीजन है इमोशनल कंपेंसेशन। इट मींस जब तुम्हें रियल लाइफ में लव, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन नहीं मिलता तो तुम्हें ना इसकी कमी खलती है। यू फील लाइक कि सब लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, प्यार मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। और जब तुम ये सब बोलते हो तो तुम्हारा ब्रेन ये सब सुन लेता है और वो ये डिसाइड करता है, तब वो ना एक ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करता है तुम्हारी माइंड में जहां ये सब कमी ना वो फुलफिल कर देता है। एप्रिसिएशन, लव, रिस्पेक्ट, ये सब तुम्हें उस वर्ल्ड में मिलने लगता है। दूसरा रीजन है ओवर थिंकिंग माइंड। मतलब जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, किसी ने कुछ कह दिया उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कोई काम शुरू करने से पहले ही उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, वो ये सब नेचुरली कर पाते हैं। लाइक कोई चीज शुरू करनी हो तो उसके बारे में ना वो बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मुझे ये स्टेप्स लेने चाहिए। वो भी अपने माइंड में एक फेक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि हाँ ये सब मुझे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। ये क्रिएटिविटी भी हो सकती है और एंजाइटी भी हो सकती है, एंड इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तीसरा रीजन ये है कि तुम्हारी लाइफ में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाते। तब तुम्हारा दिमाग एक सेफ वर्ल्ड क्रिएट करता है जहां सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होता है, कुछ भी अंट संट ऐसा नहीं होता जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो। और उस वर्ल्ड में, उस इमेजिनरी वर्ल्ड में तुम पावरफुल फील करते हो। यू फील लाइक कि यहाँ का जो सुप्रीम लीडर है ना वो मैं ही हूँ, यहाँ सब कुछ जो भी होगा वो मेरे हिसाब से होगा। चौथा रीजन है डोपामिन एस्केप। जब तुम्हारी लाइफ में कुछ खुशी नहीं रहती है, मतलब तुम बोर फील करते हो अपनी लाइफ में, अनहैप्पी हो, तब तुम्हारा ब्रेन ना एक शॉर्टकट लेता है इमेजिनेशन का और वहां तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अब एक इम्पोर्टेंट बात मैं तुमसे करता हूँ, देखो अगर तुम ये रेगुलरली करते हो ना, ऐसी चीजों को इमेजिन करते रहते हो जो रियल लाइफ में कभी होने ही नहीं है। हाँ, अगर तुम स्टेप्स ले लेते हो, एक्शन लेते हो, जो चीज तुम सोचते हो उसके लिए अगर तुम एक्शन लेते हो तो वो चीजें पॉसिबल हो जाते हैं। अगर तुम पड़े पड़े ही वो फेक सिनेरियोस को इमेजिन करते रहते हो तो ये एकदम डेंजरस है। मतलब तुम जब बहुत ज्यादा सोचते हो ना, बहुत ज्यादा इमेजिन करते हो, तब तुम रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट होने लगते हो। तुम अपने ही उस वर्ल्ड में पड़े रहते हो जिसका रियलिटी से कोई भी वास्ता नहीं रहता।
तुम्हारा फोकस कम हो जाता है, तुम किसी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम उससे फोकस नहीं कर पाते हो। जब स्टडी करने बैठते हो तब तुम्हारे माइंड में ये इमेजिनेशन का कीड़ा बहुत दौड़ता है, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो पढ़ाई करते वक्त। इस स्टेज को साइकोलॉजी में मेल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग भी कहा जाता है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी रियल लाइफ को इम्प्रूव करने की जगह अपने फेक वर्ल्ड को इम्प्रूव करने में लगे हो, उसमें ही तुम बहुत ज्यादा खुश होने लगते हो। अब बात करते हैं कि ये सही है या गलत, इज इट रियली गुड और बैड। सच बोलूं तो ये कंप्लीटली बैड नहीं है। ये ना तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ाता है फ्यूचर प्लानिंग्स में। लाइक एक ऐसा एक्शन जो तुम करने वाले हो, कोई स्टेप लेने वाले हो, उसके बारे में अगर तुम पहले ही ये सोच के रख लो कि मुझे ये करना है वो करना है, उसके बारे में पहले ही तुम इतने क्रिएटिव हो जाते हो, तब ये तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। लाइक अगर कोई ऐसी चीज जिसके बारे में तुम्हें पहले ही तुमने बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर ली हो और तुम उसको परफेक्टली कर पाते हो, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाए तो ये तुम्हें रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर ले जाता है। अब कंट्रोल करने की बात आई गई हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। सुनो, तुम्हें ना अवेयरनेस को बिल्ड करना है। तुम्हें एक ऐसे स्टेज को ढूंढना जब तुम डे ड्रीमिंग करते हो, ये फेक सिनेरियोस को अपने माइंड में क्रिएट करते हो। और मुझे पता है तुम ये सब तभी करोगे जब तुम्हें स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन में रहोगे, तुम बोर्डम में रहोगे। फेक सिनेरियोस को इमेजिन करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है अगर तुम एक्शन लेना स्टार्ट करो। लाइक अगर तुमने कुछ ऐसी चीजें सोची हैं, लेकिन अगर तुम पड़े पड़े वो सोच रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, तो ये डेंजरस हो जाता है। लेकिन अगर तुम एक्शन ले रहे हो तो तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ सकती है। जो भी तुम सोच रहे हो ना, उसका एक स्मॉल स्टेप लो। सिर्फ सोचने से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। अब मैं तुम्हें एक सबसे इफेक्टिव तरीका बताता हूँ जो तुम्हें इसको कंट्रोल करने में काफी हेल्प करेगा। मैं बता रहा हूँ, तुम ना बिजी रहने लगो, ये सब चीजें तुम्हारे लाइफ से कंप्लीटली दूर हो जाएंगी। ये फालतू की ओवर थिंकिंग, फेक सिनेरियोस अपने माइंड में क्रिएट करना, ये सब कंप्लीटली तुम्हारी लाइफ से रिमूव हो जाएंगी। अपने आप को बिजी कैसे रख सकते हो? जिम जाओ, अपनी फिजिक पे काम करो, कोई स्किल सीख लो, स्टडी कर लो। क्योंकि जब तुम प्रोडक्टिव होते हो ना, तो तुम्हारे इमेजिनेशन का कीड़ा काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन अगर तुम इसको कंप्लीटली अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हो तो तुम्हें ना अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, क्या चीज है जो तुम्हारी लाइफ को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगी, लेकिन अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ। कुछ ऐसी चीजें अपनी लाइफ में ऐड करो जो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा देती हूँ। तुम्हें लाइफ में मजा आना चाहिए। अगर तुम्हें मजा नहीं आ रहा है ना, तो तुम हमेशा ये सोच में पड़े रहोगे, फेक सिनेरियोस को इमेजिन करते रहोगे और अंदर ही अंदर वीक बनते रहोगे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ये एक सिंपल लाइन हमेशा याद रखना कि इमेजिनेशन ना एक टूल है, ये एस्केप नहीं है। अगर तुम इसको कंट्रोल करते हो तो ये तुम्हारी एक स्ट्रेंथ बन जाती है, लेकिन अगर तुम इसके कंट्रोल में रहते हो तो ये तुम्हारी एक वीकनेस बन जाती है।